हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, शुभ संध्या मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबसे प्रॉमिस किया था कि जल्द ही मैं एडीसीए फाइनल पेपर के लिए जो नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसका एक मॉडल पेपर आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों, आज मैं उस प्रॉमिस को कंप्लीट फिल करने जा रहा हूँ, यानी पूरा करने जा रहा हूँ। और आज मैं आपके लिए ख़ास लेकर के आया हूँ एडीसीए का मॉडल पेपर जो आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर देगा। दोस्तों, इस पूरे मॉडल पेपर को कहीं पर भी आप स्किप नहीं करिएगा और लास्ट तक देखेंगे तो हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको मैं बता दूं कि एडीसीए यानी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कोर्स है उसका आज मैं एक बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूं। और ये जो मॉडल पेपर होगा आपकी परीक्षा में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो अगर आप भी एडीसीए का कोर्स करते हैं तो ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपको ज़रूर देखना चाहिए और इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका किस तरीके का तैयारी चल रहा है और किस तरह से एडीसीए के पेपर आते हैं। तो आप बिल्कुल भी कहीं पर भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और लास्ट तक देखेंगे तो आपका यह जो एडीसीए कोर्स है वो बहुत ही अच्छे स्कोर से आप पास कर पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर एडीसीए कोर्स पर मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसको आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके और उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने एडीसीए के जो सिलेबस में कुल टॉप 60 जो क्वेश्चन है उनका मल्टीपल चॉइस में आपके लिए लेकर के आया था। तो वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एग्ज़ाम के पहले एक बार उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के इस मॉडल पेपर पर और देखते हैं आपका एडीसीए का पेपर कैसा आने वाला है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर जो आपका पेपर आपके सामने ओपन होगा वो कुछ इस तरह का आपका पेपर दिखाई देगा, जिसमें कि दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें दो पार्ट जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे जो सबसे पहला वाला पार्ट होगा यानी कि जो पार्ट 1 होगा, इसमें सभी प्रश्नों का आपको आंसर देना होगा। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 1 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे उन सभी का आंसर आपको देना होगा। दोस्तों, यहाँ जो पार्ट 1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको मल्टीपल चॉइस आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, यानी कि कई सारे आंसर आपको मिलेंगे। जो आपके प्रश्न के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतरीन और सबसे सही आपको आंसर लगेगा उसको आपको टिक करना होगा, यानी कि फिल करना होगा। तो दोस्तों, जो पहला प्रश्न है, इस पूरे प्रश्न में कुल 10 प्रश्न आएंगे जो कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और यानी कि ये टोटल जो है वो 10 मार्क्स का होगा। जी हाँ दोस्तों, जो पार्ट 1 का सबसे पहला क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें कि कुल टोटल 10 प्रश्न होंगे और हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके 10 मार्क्स के होंगे। और दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको कुछ इस तरीके के प्रश्न जो है वो देखने को मिल सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ में आए। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का प्रश्न आपके सामने, जैसे कि टास्क मैनेजर को ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है, इस तरीके का आपको यहाँ पे प्रश्न जो है वो देखने को मिल जा रहा है। ठीक उसी तरीके से आपको अगला प्रश्न मिल जा रहा है, निम्न में से कौन सा केस बटन एमएस वर्ड में नहीं होता है। तो इस तरह के प्रश्न जो है वो बहुत बार पूछे जाते हैं और अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस तरीके का प्रश्न जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। और इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद जिस वीडियो का मैं लिंक आपको दूंगा उसको देखने के बाद ये इस तरह के सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, 3rd नंबर का जो यहाँ पे प्रश्न है वो है इमेज फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है। दोस्तों, इस तरह के सारे प्रश्न जो है हमने आपको ऑलरेडी करा रखा है, तो इन सभी को आपको आसानी से टिक करना होगा। दोस्तों, यहाँ पे जो है एडोब कोरल ड्रा में अनग्रुप का शॉर्टकट की क्या है, यह भी प्रश्न जो है कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी हमने अपने मॉडल पेपर के अंतर्गत लिख रखा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पूरे के पूरे मॉडल पेपर में बस आपको प्रश्नों की प्रकृति, प्रश्नों की क्वालिटी में आपको दिखाने वाला हूं।
यहाँ पे मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। हाँ, इन सभी प्रश्नों को आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही हम आशा के साथ कहते हैं कि ये सारे प्रश्न जो है बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इस प्रश्न में पूछे जाने की भी संभावना सबसे ज़्यादा होगी। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है यूनिक्स के बारे में कि यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे आपको चार चार ऑप्शंस जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए एडोब पेजमेकर में अनमास्क ऑप्शन का शॉर्टकट की क्या है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं मैंने अपने वीडियो में ऑलरेडी करा रखा है कि किसका क्या राइट आंसर होगा। आप इस वीडियो के लास्ट में उसको जरूर देखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है CHDIR कमांड का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है निम्न में से MS एक्सेस का एक्सटेंशन नेम क्या है। तो एक्सेस एप्लीकेशन जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस एप्लीकेशन है, इनके एक्सटेंशन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप आसानी के साथ एक्सटेंशन को भी बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जितने भी एप्लीकेशन आपने ADCA के कोर्स में पढ़ रखे हैं सबका एक्सटेंशन भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर करके 1 से 2 प्रश्न जो है आपको एक्सटेंशन से जरूर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे आपको Cray-1 सुपर कंप्यूटर का प्रश्न भी देखने को मिल रहा है और IBM का पूरा नाम। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे 10 प्रश्न जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में मिल रहे हैं, जिसमें कि आपको फुल फॉर्म भी देखने को मिल रहा है, एक्सटेंशन नेम भी देखने को मिल रहा है, डॉस के कमांड भी, साथ ही साथ शॉर्टकट भी आपको 2-2 प्रश्न मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है इस तरीके के 10 प्रश्न जो है आपको देखने को मिल जा रहा है, अब वो भी पहले प्रश्न में। दोस्तों अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखते हैं दूसरे प्रश्न में क्या पोजीशन होने वाला है। तो दोस्तों दूसरे प्रश्न में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे स्टेटमेंट नीचे लिखे गए हैं, जिन स्टेटमेंट में आपको पहचानना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर हम एक लाइन में इसको कहें और आपको समझाएं तो इसका मतलब ये है कि आपको नीचे लिखे गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है, उन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है और बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर भी कुल टोटल 10 प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें कि हर एक प्रश्न के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा यह भी आपको 10 नंबर प्राप्त कराएगा, जिसमें कि बस आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अक्सर करके ट्रू एंड फॉल्स में ज़्यादातर ट्रू जो है यह प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ज़्यादातर ट्रू होता है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि जब कभी भी आप ट्रू एंड फॉल्स का आंसर दीजिए तो पहले तो पूरे सेंटेंस को यानी स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़िए और उसके बाद फिर अपना दिमाग लगाइए कि क्या वाकई में यह सही है या नहीं। दोस्तों यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। दोस्तों मैं आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन दोनों ही MICR का सही नाम है, तो यहाँ पर आप इसे बेहिचक सही कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो यहाँ पर लिखा हुआ है डेटाबेस में तालिका, प्रश्न और रिपोर्ट शामिल हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तालिका यानी टेबल, प्रश्न यानी कि क्वेरी और रिपोर्ट, ये सारी बातें डेटाबेस एप्लीकेशंस में शामिल हो सकती हैं। यह भी सेंटेंस जो है वो पूरी तरह से सही हो जा रहा है। दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो इस तरह से आप देखेंगे कि अलग अलग सेंटेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, यहाँ पर देखिए स्प्रेडशीट से रिलेटेड क्वेश्चन मिल गया है। इसके अलावा वोलेटाइल मेमोरी CPU द्वारा सीधे एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा मल्टीटास्किंग को पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहते हैं। MS वर्ड में यानी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आपको अधिकतम जूम प्रतिशत 500 मिल जाता है। ये भी यहाँ पर दिया गया है। 8 बीट को 1 बाइट कहते हैं। रिसाइकल बिन एक ऐसा फोल्डर है जो बार बार प्रयोग किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक एंड अदर फाइल को संग्रह करने के लिए एक सुविधाजनक स्थान प्रदान करता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको कुछ छोटे और कुछ बड़े स्टेटमेंट जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लगभग हर तरह के प्रश्न, जैसे
कोरल ड्रा से भी रिलेटेड यहाँ दे दिया है कि कोरल ड्रा के अंतर्गत सभी प्रकार के गणितीय गणनाओं से संबंधित कार्य किए जाते हैं। दोस्तों ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। कोरल ड्रा जो है वो डिज़ाइनिंग के लिए जाना जाता है और टैली का हिंदी नाम लेखा है होता है। इस तरह से आपको 10 जो है वो ट्रू एंड फॉल्स के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों मैं फिर से आपको एक बार दिखा दूं कि सेकंड क्वेश्चन के अंतर्गत आपको 10 स्टेटमेंट मिलेंगे, जिन स्टेटमेंट को आपको बिल्कुल ध्यान से रीड करना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह जो सेंटेंस लिखा गया है यह सही है अथवा गलत है। दोस्तों इसके बाद मैं आपको आगे ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन आप देखेंगे यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरी तरह से जो है मैच कराने के लिए। दोस्तों मैं इसको एक सिंगल पेज में कर देता हूं ताकि एक बार में आपको पहले सब देखने को मिल जाए। दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक X कॉलम है और एक Y कॉलम है और इनको आपको मैच करना है। जी हाँ दोस्तों, एक साइड में आप क्वेश्चन नंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे और किस प्रश्न का कौन सा राइट आंसर है उसके आगे आपको भरना होगा, फिल करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ऑटो सम, यानी ऑटो सम के बारे में आगे यहाँ पर देखना होगा। दोस्तों ये सारे के सारे शॉर्टकट्स ही दिए गए हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो ये सारे के सारे जो है वो शॉर्टकट दिए गए हैं। अब आपको पहचानना है ऑटो सम का शॉर्टकट क्या होता है। नीचे यहाँ पर आपको ऑलरेडी ऑप्शंस दिए गए हैं। 11 ऑप्शनों में से इन 10 के राइट आंसर आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक उसी तरह से रिस्टोर का शॉर्टकट, ग्रुप का, शो डेस्कटॉप, पेज ब्रेक, न्यू फोल्डर, फॉर्मेट पेंटर, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, स्टार्ट मेन्यू और टास्क मैनेजर। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग 10 ऑप्शंस दिए गए हैं या कुछ कह लीजिए स्पेशल सेटिंग दी गई हैं जिनको कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसका क्या शॉर्टकट सही होगा। यानी X कॉलम के डेटा को Y कॉलम के साथ आपको मैच करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से जो है बड़े आसानी के साथ आप मैच कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम आपको बता दें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कुल टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और इन 10 प्रश्नों के लिए एक एक नंबर निर्धारित किया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरे 10 नंबर के होने वाले हैं। और अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, तो यहाँ पर जो है आपको नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं जो कि फिल इन द ब्लैंक है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, फिल इन द ब्लैंक में हम लोग चलेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक के अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी आपको कुल टोटल 10 प्रश्न दिखेंगे जो कि एक एक नंबर से होंगे और जो खाली जगह है इसमें क्या भरना है ये आपको यहाँ पे डिसाइड करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है तो यहाँ पे आपको वाईफाई का पूरा नाम लिखना होगा। ठीक उसी तरह से कैमरा की गति किस में मापी जाती है ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। MS वर्ड के अंतर्गत न्यू पेज का शॉर्टकट क्या है ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पेज में मास का शॉर्टकट क्या है ये जो है आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो दोस्तों जो फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको अलग अलग तरह का, दोस्तों आपको एक और ख़ास जानकारी दे दें कि अक्सर करके यहाँ पर जो है आपको कुछ फार्मूला से भी रिलेटेड जो है देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लोअर केस के लिए यहाँ पर लोअर फार्मूला का भी यहाँ पर दिखा रहा है। यानी कि अगर लोअर फार्मूला के अंतर्गत इस का यूज़ करेंगे आप तो आपको परिणाम क्या मिलने वाला है। सीमोस का पूरा नाम क्या है, रिपीट फंक्शन क्या कर रहा है, रिपीट फंक्शन क्या करता है, दोहराता है। दोस्तों कंप्यूटर लिखा हुआ है और आगे 3 लिखा हुआ है तो 3 बार इसी कंप्यूटर शब्द को दोहराने का काम करेगा। अगर लोअर की मैं बात करूं तो आगे जो लिखा हुआ नाम है इन सभी को स्मॉल लेटर में कर देगा, कैपिटल लेटर में कोई भी कैरेक्टर शो नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको फिल इन द ब्लैंक में आना है और आपको यहाँ से फिल करने का काम करना। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से इन प्रश्नों को देख लीजिए क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके फाइनल पेपर में ज़रूर हो सकता है कि मिल जाए। दोस्तों बहुत ही काफ़ी सर्च करके और काफ़ी शोध करके कह लीजिए कि काफ़ी तैयार करके और तैयारी के साथ इस मॉडल पेपर को हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें से प्रॉपर जो भी प्रश्न इसमें हम आपको दिखा रहे हैं उनको तो फाइनल एग्ज़ाम के पहले एक बार ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा।
आगे दोस्तों यहाँ पर कंट्रोल बटन का शॉर्टकट है, पावर पॉइंट में स्लाइड से बाहर निकलने का शॉर्टकट क्या है, इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक में उनके राइट आंसर आपको फिल करने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो 4 पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, मैं जल्दी से एक एक करके चारों पार्ट को आपको दिखा दूं छोटे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो 4 पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, वो सभी के सभी चारों पार्ट जो है यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ कि पहला जो पार्ट था, इस पहले वाले पार्ट में आपने यहाँ पे जो है यूज़ किया था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, पहले पार्ट में आपको 10 प्रश्न मिल रहे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहे हैं। सेकंड जो आपका पार्ट आने वाला है, सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पर मिल जा रहा है ट्रू एंड फॉल्स का, जिसमें 10 प्रश्न हो रहे हैं और सही और गलत की आपको पहचान करनी है। थर्ड जो पार्ट आने वाला है वो मैच टेबल का है। जी हाँ दोस्तों, एक्स कॉलम वाले डेटा को वाई कॉलम में आपको मैच करना है और यहाँ पर देखेंगे आप कि लगभग सब शॉर्टकट हमने दे रखा है। दोस्तों शॉर्टकट के अलावा भी यहाँ पर ऑप्शंस हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर मैक्सिमम शॉर्टकट दे रखा है कि ज़्यादातर जो है वो शॉर्टकट्स एडीसीए के लेवल तक ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर शॉर्टकट्स को भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ चौथा मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे कि आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक के भी 10 प्रश्न मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको खाली जगहों में डेटा को फिल भी करना होगा। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलने वाले हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि पार्ट बी पर। जी हाँ दोस्तों, पार्ट बी यानी कि पार्ट 2 पर हम लोग आ जाते हैं और पार्ट 2 में आपको दिखा रहा हूँ कि पार्ट 2 में आपको क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, मैंने पेज की जूमिंग को थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज कर लिया है और इसके बाद में पार्ट 2 में ले चल के आपको दिखाने वाला हूँ कि पार्ट 2 में किस तरह के प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि पार्ट 2 जो आपका है, इसमें से 4 प्रश्न का आपको आंसर देना है। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 2 में 4 से ज़्यादा प्रश्न दिए गए हैं और जिनमें से आपको 4 प्रश्न करना है। 4 प्रश्नों को मैं यहाँ पर एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, 5वें प्रश्न में आपको यहाँ पे कुछ और भी ढेर सारे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा कि जो प्रश्न नंबर 5वां यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 4 अलग अलग यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है क्वेश्चन, और इन चारों क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको ध्यान से बता दूं कि इन 5वें प्रश्न को यदि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 5वें प्रश्नों में जो ये 4 प्रश्न हैं, इन चारों का ही आपको आंसर लिखना होगा। एक बार मैं पहले सिंगल व्यू में आपको पूरा का पूरा प्रश्न दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद मैं पेज की जूमिंग को बढ़ा करके और आपको सारे प्रश्न भी पढ़ करके सुना दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे पार्ट 2 के अंतर्गत कुल 4 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। 5वें प्रश्न में कुल 4 प्रश्न है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप 5वें प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको ये चारों ही सॉल्व करना होगा। अगर आप 6वें प्रश्न को सेलेक्ट करते हैं तो 6वें प्रश्न में जितने भी प्रश्न आने वाले हैं, यानी कि इसमें भी आपको 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जी हाँ, देखें दोस्तों, देखें यहाँ पर भी आपको 4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं और आपको यहाँ पे इन चारों को भी करना होगा। अगर आप 7वें को सेलेक्ट करते हैं तो 7वें में भी आप देखेंगे कि कुल 4 प्रश्न है और इन चारों को आपको करना होगा। अगर आप 8वें को सेलेक्ट करते हैं तो 8वें में भी आपको 4 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं और इनको आपको चारों को सॉल्व करना होगा। और यहाँ पे 9 प्रश्न है, यानी कि टोटल जो है 5 प्रश्न है जिसमें से 4 करने हैं और हर एक प्रश्न के अंदर भी आपको ABCD करके 4-4 प्रश्न मिल जा रहे हैं। तो 5, 6, 7, 8, 9 ये जो 5 प्रश्न हैं, इनमें से कोई भी आपको 4 प्रश्न करना है और जो भी प्रश्न आप सेलेक्ट करेंगे उनके चारों ऑप्शनों के बारे में, यानी कि ABCD उन चारों को ही आपको सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों अब मैं ले चलता हूं आपको उन प्रश्नों को पढ़ा देता हूं और मैं पूरा उम्मीद और पूरे दावे के साथ कहूंगा कि इस तरह के प्रश्न जो है आपको आपके फाइनल पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे पेज की जूमिंग को बढ़ा करके और आपको जो है ये सारे प्रश्न पढ़ करके सुना देता हूँ।
कंप्यूटर का प्रयोग किसी सामान्य व्यक्ति के लिए किस प्रकार से उपयोगी है? जी हाँ दोस्तों, आपकी बौद्धिक क्षमता की जांच करने के लिए इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे डॉस कमांड क्या है, डॉस के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 डॉस कमांड का कार्य स्पष्ट कीजिए, यह प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा जो है कंट्रोल पैनल क्या है और विंडोज़ के अंतर्गत इसके 5 टूल्स के कार्य जो है आपको स्पष्ट करने हैं। और जो चौथा प्रश्न है वो है सिस्टम टूल से आप क्या समझते हैं, जिसके अंतर्गत आने वाले सभी टूल्स का नाम एवं उनके 5 का कार्य स्पष्ट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, सिस्टम टूल जो एसेसरीज़ के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर अगर मैं डिफाइन करूँ और आपको बताऊँ तो फंडामेंटल डॉस विंडो और एसेसरीज से एक एक प्रश्न जो है यहाँ पर लिया गया है। यानी कि अगर आप क्वेश्चन 5 को अटैम्प्ट करते हैं तो इन 5 को आपको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन 6 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 6 नंबर के क्वेश्चन पे आप देखेंगे कि विनवर्ड में इंडेंट कितने प्रकार का होता है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है एवं यह किस टैब के अंतर्गत आता है, यह जो है इंडेंट को आपको डिफाइन करना होगा। साथ ही साथ एक्सेल सीट में टेक्स्ट डायरेक्शन का प्रयोग क्यों किया जाता है और इसकी स्थिति किस किस प्रकार से बदलती है, यह भी यहाँ पर पूछा गया है। पावर पॉइंट के एनिमेशन टैब में आने वाले ग्रुप को स्पष्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक जो है प्रश्न आपको एक्सेस से RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यह किसी यूज़र के लिए किस प्रकार से फ़ायदेमंद है, ऐसा प्रश्न जो है आपको, यानी आप देख पा रहे होंगे कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में आपके पूरे सिलेबस से लगभग एक एक प्रश्न जो है आपको देखने को मिल रहा है। यानी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस से रिलेटेड यहाँ पे आपको प्रश्न देखने को मिल जा रहा है। अगर हम आगे की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए तो 7 में आप देखिए यहाँ पर पेजमेकर में अलाइजमेंट का प्रयोग क्यों किया जाता है और इसके अंतर्गत आने वाले किन्हीं 4 ऑप्शन का नाम एवं कार्य स्पष्ट करें। दोस्तों, पेजमेकर में अलाइजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने कई बार आपको बताया है कि अलाइजमेंट जो होते हैं ये 5 प्रकार के पेजमेकर में होते हैं। एक फोर्स जस्टिफाई नाम का अलाइजमेंट इसमें बढ़ जाता है। तो 4 ऑप्शनों के बारे में आपको यहाँ पे उनका काम, और चाहे तो आप शॉर्टकट भी ज़रूर लिखिएगा जिससे कि आपका नोट जो है, आपका नोट्स काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर कोरल ड्रा में टूल बॉक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है और इसके अंतर्गत आने वाले टूल्स का नाम। दोस्तों, कोरल ड्रा के टूल बॉक्स का यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया गया। इसके अलावा जर्नल का प्रयोग किसी व्यापार का व्यापारी क्यों करता है और इसके कितने भाग होते हैं, इसके बारे में लिखना है। और चेक कितने प्रकार के होते हैं, सबका नाम जो है आपको लिखना है। जी हाँ दोस्तों, चेक जितने भी प्रकार के होते हैं इसका नाम आपको लिखना। दोस्तों, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि ये जर्नल और चेक, इन दोनों प्रश्नों को तो आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूरे दावे के साथ में मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि इस तरह के प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की यहाँ पे बात करें तो 8वें प्रश्न पे आप देखेंगे कि 8वें प्रश्न पे आपको जो प्रश्न मिल रहे हैं वो है IPOC क्या है और इसके द्वारा भारत में टेक्स्ट प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है। MS पेंट के विंडो का नामांकन आपको सचित्र वर्णन करना है। जी हाँ दोस्तों, MS पेंट का आपको पूरा विंडो यहाँ पर ड्रॉ करना है और साथ ही साथ एरो की मदद से आपको हर एक भागों का नाम भी बताना है। वैट के अंतर्गत 12% की दर में जो भी आते हैं प्रोडक्ट, उनको आपको लिखना है और उनमें आने वाले सभी वस्तुओं का नाम भी आपको देना है। साथ ही साथ एक्सेल के अंतर्गत कैश मेमो का प्रयोग फार्मूला के साथ आपको करके दिखाना है। यानी कि आपको अपने नोटबुक के अंतर्गत पूरा का पूरा जो है आपको एक्सेल का कैश मेमो भी क्रिएट कर देना है। जी हाँ दोस्तों, एक्सेल का कैश मेमो भी आपको पूरा का पूरा अपने नोटबुक में क्रिएट करना है। और अगर हम चलें क्वेश्चन नंबर 9 पे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 में अकाउंटिंग के अंतर्गत कितने प्रकार के रूल्स होते हैं। ऐसे सीरीज के अंतर्गत आने वाले ऑप्शन स्टिकी नोट्स एंड साउंड रिकॉर्डर का प्रयोग क्यों किया जाता है। एडोब कोरल ड्रा के अंतर्गत कितने प्रकार के डोकर होते हैं, यह किस मेन्यू के अंतर्गत आता है। और विंडोज़ के अंतर्गत आने वाले ऑप्शन गेटिंग स्टार्टेड का कार्य लिखिए। तो इस तरह की जो है आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम में। जी हाँ दोस्तों, आपके फाइनल एग्ज़ाम में कुछ इस तरह का जो है आपको प्रश्न
देखने को मिल सकता है। तो हम पूरा यह आशा करते हैं और पूरी ये उम्मीद करते हैं कि ये जो मॉडल पेपर है आपकी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और जो लोग भी एडीसीए कर रहे हैं उनको यह ज़रूर वीडियो भेजिएगा ताकि वो भी देख सकें कि एडीसीए में कुल किस तरह के प्रश्न जो है वो उनको फाइनल एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और जो अभी हम लास्ट में आपको वीडियो का लिंक दे रहे हैं उस पर क्लिक करके और एडीसीए के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों पर भी आप अपना हाथ आजमा लीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कितना आपने राइट आंसर किया है। मिलते हैं अगले कुछ खास वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।